टेक एंड टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे 4 स्विच एक सॉकेट की वायरिंग करना। और ये मैंने 3 पॉइंट बना रखे हैं, 1 2 3 करके। इसकी वायरिंग, इसमें कनेक्शन कैसे किए हैं और इसमें कितने तार आएंगे बोर्ड में। दोस्तों ये छोटा सा सिस्टम बना रखा है कि आपको समझाने के लिए। आप इसमें हमने ओपन वायरिंग कर रखी है। आप इस तार पाइप लगा करके बाकायदा सही कर सकते हैं। वो भी कहेंगे, कमेंट करेंगे तो आपको हम बता देंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे 2 तार हैं, यानी आप जोड़ना जानते होंगे। बल्ब में होल्डर में 2 पिनें निकली होती हैं, एक में न्यूट्रल जाता है, एक में फेस जाता है। तो ये 2 पिनों में मैंने एक न्यूट्रल और फेस जोड़ दिया है। अब यहाँ पर देखेंगे एक सॉकेट, ये यानी 2 तार यहाँ से चले और यहाँ आ गए। यहाँ पे आने के बाद क्या हुआ है, और अभी आप देखिए ये बीच में है, यहीं से मैंने तार उतारे हैं। और पहले उससे पहले इसको समझ लेते हैं। इसमें आप देखेंगे 2 तार, ये देखिए एक न्यूट्रल एक फेस दिया है और इसमें से दिया है। तो यहाँ कितने तार हो जाने चाहिए, यानी 2 तार, सबके 6 तार होने चाहिए। लेकिन नहीं, यहाँ पे न्यूट्रल को लूप कर दिया है। मैं दिखा देता हूँ आपको, इस तरीके से खोल करके दिखा देता हूँ। और यहाँ पे आप देखेंगे, ये देखिए ये न्यूट्रल को मैंने लूप किया है। तो यहाँ पे तीनों तार, 3 न्यूट्रल, यानी एक इसका, एक इसका, एक इसका, तीनों न्यूट्रल यहाँ जुड़ गए। यानी एक इसका और एक इसका और एक यहाँ से चलेगा न्यूट्रल बन करके, ये आ गया, ये जुड़ गए। इस तरीके से आप समझ गए होंगे। एक में मैंने ये फेस दे दिया रेड वाले तार को। अगर ऐसा करेंगे तो 10 पॉइंट, अगर 2 तार सबके उतारेंगे तो 10 पॉइंट के मुझे वायरिंग करना हो तो कितने तार उतरेंगे, फिर तो 20 हो जाते हैं। लेकिन नहीं, वायरिंग में न्यूट्रल को लूप करते हुए यानी कॉमन बनाते हुए चले जाते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ से 2 चले और यहाँ पे एक आएगा बाहर, एक यहीं रुक गया। वो क्यों रुक गया, इसका न्यूट्रल एक आया और एक न्यूट्रल यहाँ से चले गए, यानी 3 तार थे, 3 में से एक बन करके चल गया। अब आप समझ गए होंगे। और ये 2 तार आप जो देख रहे हैं, ये सर्किट के तार हैं दोस्तों। यानी कि एमसीबी में जो लगाया जाता है, ये 2 तार देख रहे हैं एमसीबी में जो लगाए जाते हैं न्यूट्रल फेस, ये वो है। मैंने बाहर से कर रखा है। एक कमरे की वायरिंग करना भी हो तब भी हो जाएगा। अगर नहीं वायरिंग करना, इलेक्ट्रिशियन नहीं भी है, तब भी आप कर सकते हैं। अगर सीख रहे हैं तब भी आप कर सकते हैं। चलिए अब इनको समझ गए होंगे आप। 2 इसके हो गए और यहाँ से 3, एक 4 तार चले। यहाँ कितने तार हो जाएंगे, 6 तार हो जाएंगे। गिन लीजिए चाहे, यहाँ पे हम गिन के दिखा देते हैं आपको। 2 और 3, 4, 5 और 6। अब ये 6 तार हो गए। इन्हीं 6 तारों की हम वायरिंग कैसे, इनके कनेक्शन कैसे करेंगे वो समझ लेते हैं। आप ये देखेंगे एक हमारे पास बोर्ड है जिसमें आपके 4 स्विच एक सॉकेट लगा हुआ है। इसी में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे एक नीचे वाले हिस्से में एक तार लूप कर देते हैं। और ये देखेंगे हम जिन्हें जो है इस तरीके से छील रखा है और यहाँ से हम डालेंगे। सब में एक दूसरे से लूप करते हुए चले जाएंगे कुछ इस तरीके से। ये देखिए यहाँ हम डालते हैं। दोस्तों देखिए इस तरीके से कुछ लूप कर दिया। यहाँ से एक नंगा तार करके, यानी कि पीवीसी उतार दिया, पीवीसी उतार करके छोड़ा और यहाँ से चारों स्विचों को एक साथ जोड़ देंगे। स्विच आपके मॉड्यूलर भी हो सकते हैं, किसी प्रकार के होंगे। कनेक्शन करने का तरीका यही होगा। अब चलिए इसमें क्या करेंगे, एक हम जो है एक और तार का टुकड़ा ले लेंगे। इस प्रकार से ये तार का टुकड़ा ले लिए और यहाँ से इस सॉकेट को लाइन देना है। तो ये काम करेंगे। सॉकेट में यल और यन लिखा होता है, जिधर यल लिखा हो उधर कर लेते हैं। चलिए इसके कनेक्शन हम कर लेते हैं इस तरीके से। ये देखिए इसमें कर लिया। तो ये स्विच के आप देखेंगे ऊपर है, यानी नीचे वाले सभी पिनों को मैंने ये इस तरीके से एक दूसरे में लूप कर दिया है। और ये तार जो है यहाँ पे एक तार, ये जो है सॉकेट को चलाने के लिए, यानी स्विच से हम सॉकेट को चलाएंगे तो यहाँ जोड़ देते हैं। चलिए यहाँ जोड़ दिया मैंने। कनेक्शन करना, इसमें देखेंगे सबसे पहले हम न्यूट्रल के कनेक्शन खोल लेते हैं। एक हमारा न्यूट्रल जो है वायरिंग से आ रहा है, ये ब्लैक वाला तार वायरिंग से यानी आ रहा है। और ये एक तार हमारा यानी एमसीबी से आ रहा है। 2 न्यूट्रल हो जाते हैं। दोनों न्यूट्रल को एक कर लिया मैंने। ये देखिए दोनों न्यूट्रल को एक कर लिया, यानी एक हमारा एमसीबी से आया, एक हमारा वायरिंग से आया। 2 न्यूट्रल हो गए। हो सकता है आपके यहाँ बोर्ड में कई न्यूट्रल हों, तो वो न्यूट्रल सब एक में जुड़ जाएंगे, कॉमन में हो जाएंगे।
चलिए अब ये सॉकेट के दूसरे पिन पे दोस्तों देखेंगे, एक पिन पे मैंने यहाँ से फेस दिया और यहाँ जोड़ दिया, और दूसरे पिन पे हम जो है यहाँ पे क्या करेंगे, दूसरा पिन इसका खाली है, ये देख रहे हैं, एक पिन पे मैंने यहाँ से फेस दे दिया, दूसरा पिन खाली, इसमें क्या करेंगे, न्यूट्रल को जोड़ देते हैं। चलिए हम न्यूट्रल को जोड़ देते हैं। अब यहाँ समझ गए होंगे दोस्तों, न्यूट्रल को सारे न्यूट्रल यानी 1 2 3, हमारे पास 2 ही तार हैं तो 2 जोड़ दिया, अगर 3 हो या 4 हो जो भी हो यहाँ पे जोड़ देते हैं, इन सॉकेट के एक हिस्से में जोड़ देते हैं। अब चलिए इसमें आती है फेस की बारी। फेस देखेंगे, अगर 1.5 mm वायरिंग आप कर रहे हैं तो एक 1.5 mm को वायरिंग 1.5 mm से सर्किट लिया जाता है, और 1 mm से आपकी हाफ बनाई जाती है। हाफ यहाँ से निकला हुआ तार ये हाफ कहलाता है, ये जो MCB से आया तार ये सर्किट कहलाता है। आप यहाँ देखेंगे 1.5 mm 1 mm अलग अलग होंगे तभी आप पहचान पाएंगे। तो मेरे पास पहचान है, ये 1.5 mm की है। अगर नहीं एक ही जैसे हों, 1 mm की अगर वायरिंग कर रहे हैं तो आप उसको फेस देख करके ही करंट दें, अंदर हो जाता है तो दिखाई नहीं देता है, लाइन चेक करके ही करंट दें। तो यहाँ यानी फेस हमको देना है, इन चारों के नीचे जो हमने लूप किया है उसी में किसी एक में बांध देते हैं। चलिए हम यहाँ पे बांध देते हैं, बीच में बांध देते हैं। उससे ज़्यादातर सॉकेट के बगल में ही बांधना चाहिए, लेकिन हम बीच में बांध देते हैं, कहीं भी बांधे लाइन चलती रहती है। ये हो गया। अब आपके बचेंगे 3 तार, देखेंगे 3 तार बच रहे हैं। 3 में से अब क्या करेंगे, हमारे पास सॉकेट स्विच के 3 तार बच रहे हैं, 3 कनेक्शन करने के, सब में एक एक को जोड़ देते हैं। चलिए हम जोड़ लेते हैं। कि ये तार कहीं टच ना हो रहा हो, जैसे इसकी बाहर पे निकल आती है तो इधर मोड़ देंगे, नहीं तो काट देते हैं, और हम इसके मोड़ दिए हैं। चलिए अब इसकी बारी आती है टेस्टिंग की। दोस्तों अब टेस्ट कर लेते हैं हम। तो टेस्ट करने के लिए अब इसको फिट कर देते हैं दोस्तों, फिट कर देते हैं पहले, फिर आपको हम चेक कराते हैं, टेस्ट करा तरीके से। देखिए मैंने बोर्ड को फिट कर दिया, टेस्ट करने की बारी आती है। तो हमारे पास ये न्यूट्रल फेस एक बोर्ड है जिसमें हम कनेक्शन कर दिखाएंगे आपको। चलिए इसी में हमने फेस जोड़ दिया, ये फेस का तार है, हमने फेस कर दिया, ये देखेंगे आप, और ये हमने न्यूट्रल दे दिया, और इसी में यानी कि ये MCB में बनते हैं दोस्तों। आप यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो है, और एक एक बल्ब सब में हम लगा देते हैं दोस्तों इस प्रकार से। अब देखिए दोस्तों, ये हम स्विच को यहाँ यानी MCB को चालू करते हैं, जैसे कि MCB चालू होती है उस प्रकार से इसको चालू करते हैं। यहाँ चालू किया, अब यहाँ करंट आया कि नहीं आया, पहला स्विच दबाते हैं, देखते हैं लाइट जलती है कि नहीं जलती है। चलिए मैं ऑन करता हूँ, ये देखिए ये बल्ब हमारा जल गया। दूसरा ऑन करते हैं तो दूसरी तरफ जल गया, यानी कनेक्शन इधर का उधर हो गया। तीसरा ऑन किया, तीनों जल गए। अब ये तीनों इस प्रकार से वायरिंग कंप्लीट हुई। अब हमारी बारी आती है इस सॉकेट को चेक करने की। और चलिए हम ये बल्ब होल्डर ले लिए हैं इस तरीके से, और ये बल्ब होल्डर से हम सॉकेट को चेक कर लेते हैं। तो ये दोस्तों इसमें भी यानी ये भी एक उपकरण है, सोचिए न्यूट्रल फेस इसमें भी लगा हुआ है, तो इसमें कोई भी चीज़ लगानी है, ये देखिए, और यहाँ पे इसको हम लाइन दे देते हैं। ये इस तरीके से बल्ब जलने लगता है और ये सॉकेट भी काम करने लगा। अब दोस्तों इस प्रकार से वायरिंग आप कर सकते हैं। 4 स्विच एक सॉकेट के कनेक्शन बताया मैंने, 3 हाफ को जोड़ 3 स्विच 3 पॉइंट बना के भी दिखाएं, जिसमें आप एक लाइट का, एक ट्यूबलाइट का, एक फैन का भी मान सकते हैं। पंखा भी 2 ही तार से चलता है, उसकी वायरिंग समझ सकते हैं दोस्तों।